आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो आपके पास आनी बहुत जरूरी है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, कतार के अंदर हमारे इंडियन नेवी ऑफिसर्स जो थे उनके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं। आप सबने न्यूज में देखा होगा कि मोदी सरकार ने अभी कतार से 8 अपने एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को बचा के लेके आए हैं, जिन लोगों को फांसी की सजा हो चुकी थी। आप सबको पता होना चाहिए कि बाहर के देश के अंदर इंडियंस के साथ कैसा बिहेव होता है, बिकॉज आप सबको लगता है कि इंडिया के अंदर आपको शायद इतनी प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली, आपके करियर के अंदर इतनी प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली। जब आप बाहर जाते हो तो आपको पता चलेगा कि इंडियन के साथ कैसा सलूक हो रहा है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद स्पेशली इसीलिए कि आप सबको पता चलना चाहिए कि आज इंडिया कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इंडिया के साथ जो बंदा पंगा लेगा या जो देश पंगा लेगा उसको कैसे जवाब देगा इंडिया। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऊपर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, इसे जरूर प्रेस करो। मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर करके वीडियोस बनाते हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी ऑडियंस को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एंड तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं 71 की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं। आप लोगों को शायद वो पॉइंट पता ही नहीं होगा, बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर ये बताया ही नहीं गया है कि 71 की लड़ाई के अंदर भारत ने कितने लोगों को खोया है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। 26 अक्टूबर 2023 के अंदर कतार के अंदर उसकी कोर्ट के अंदर भारत देश के एक्स नेवी ऑफिसर 8 ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी जाती है। अब वो फांसी की सजा क्यों दी जाती है और इसमें ट्विस्टिंग पॉइंट क्या होता है, दिसंबर के अंदर जो ये फांसी की सजा थी उसे उम्र भर की कैद के लिए कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कुछ टाइम के बाद 12 फरवरी 2024 के अंदर वो सारे के सारे लोग इंडिया में वापस आ जाते हैं। अब आप सबके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि पहले फांसी की सजा दी गई, उसके बाद उम्र भर की सजा दी गई, उसके बाद उन लोगों को बाइज्जत छोड़ दिया गया। क्या चीजें हो रही थी, आज इस वीडियो में यही चीज आपको मैं बताने वाला हूं। ये जो फैसला लिया गया इंडियन डिप्लोमेटिक में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, सबसे बड़ा फैसला है आज तक में। जो लोग बोलते हैं ना कि मोदी सरकार क्या कर रहा है, मोदी सरकार ने अपने 10 साल के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि कोई भी, चाहे वो इजराइल हो या फिर कोई और कंट्री हो, आज नरेंद्र मोदी हर किसी के दिल पे छाए हुए हैं। भारत सरकार ने कतार जैसे देश से, जिस देश के अंदर जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था वहां पर उनके पॉलिटिशियंस ने बहुत ज्यादा आग उगली थी भारत के लिए। कतार जैसा देश जिसके अंदर एक यूट्यूब चैनल चलता है जिसका नाम है अल जजीरा, जिसके अंदर भारत देश के लिए भड़काने वाले सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं कि भारत देश कुछ नहीं कर सकता, भारत देश के पास कोई चीज नहीं है। वो कतार जिसने अपने जब फुटबॉल की लीग हुई थी उसके अंदर इनवाइट किया था उस शख्स को जो भारत का भगोड़ा है, और उसका नाम है जाकिर नायक। ये एक ऐसा इंसान है जो भारत के लिए गलत गलत बातें बोलता है। अब आप सोच सकते हैं, ऐसे कतार देश से अपने एक्स नेवी से रिटायर्ड 8 इंसानों को वापस लेके आ चुकी है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है भारत के लिए कि अरब देश के अंदर जहां पर फांसी दी जाती है ऑन द स्पॉट और कुछ टाइम के अंदर इन चीजों को कंप्लीट कर दिया जाता है, वहां पर मोदी सरकार ने अपने बंदों को वापस लेके आया। यहां पर हर बार पार्लियामेंट के अंदर ये बातें उठती जा रही थी, बिकॉज जब इनकी फैमिली को ये पता चल चुका था कि इनको फांसी दे दी जाएगी तो वो ट्वीट करने लग गए थे। वो हर जगह पर पोस्ट कर रहे थे कि हमारे फैमिली मेंबर्स को बचाया जाए, हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये चीजें कंप्लीट की जाए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर बोल दिया था कि हम उनको बचा के लाएंगे। अब इसी चीज से आप अपना दिमाग चला सकते हैं, फैसला कर सकते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो उनको आज फिलिस्तीन सरकार ने अपना राष्ट्रीय पुरस्कार दे रखा है, और साथ ही साथ इजराइल भारत को सबसे अच्छा दोस्त मानता है। एक टाइम पे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही थी, और जब भी आप सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी दोनों देशों के साथ कितने फैमिलियर हैं, कितने स्ट्रांग कर सकते हैं। ये वही भारत है जब कोरोना के टाइम पे वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड की गई थी हर देश के लिए। अब आप सबके दिमाग में चीज आ रही होगी कि मैं इस वीडियो में ये चीजें क्यों बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये अवेयर करना चाहता हूं कि हमारा जो देश है वो कितना आगे बढ़ चुका है। ये जो चीजें हुई, ये 8 लोगों को फांसी क्यों दी गई और कितने लोगों को अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और ये क्या इंसिडेंट्स था। अब मैं बताता हूं कि ये सारी चीजें क्यों हुई। दोस्तों, ये बात है अगस्त 2020 के अंदर कतार के अंदर एक कंपनी में 8 लोग काम करते थे, जिस कंपनी का नाम था अल्धारा कंपनी। इसके अंदर ये बहुत ही अच्छी पोस्ट पे थे। इन कंपनी ने क्या करा, इन
लोगों को घर से अरेस्ट कर लिया और ये जो अरेस्ट का प्रोसेस था इतना ज़्यादा चुपचाप किया गया, इतने गोपनीय तरीके से किया गया, जो वहाँ पर कतार के अंदर हमारे भारतीय दूतावास थे उन लोगों को भी पता नहीं चला था। 1 महीने तक इन लोगों को अच्छी तरीके से इनसे पूछताछ की गई, उन लोगों को पता ही नहीं चला था इंडियन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। वहाँ पर पाकिस्तानी रिपोर्टर ही आएंगे। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूं कि ट्विस्ट कब आया, इन लोगों को कैसे हर चीज से क्लियरेंस मिलने लगी। और ये सारी की सारी मीटिंग होती है 1 दिसंबर के दिन, जब कोई इवेंट में जाते हैं मोदी जी दुबई के अंदर, वहां पे आमिर उनसे मिल जाते हैं और 3 दिसंबर तक आते आते भारतीय एम्बेसडर विपुल को उन लोगों से मिलने की अनुमति मिल जाती है। 7 दिसंबर के दिन दोबारा से कोर्ट में पेशी होती है, इन लोगों को उम्र भर की कैद के लिए बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे आएगा ट्विस्ट। और जब ये पेशी होती है उसके सिर्फ 45 डेज के अंदर 12 फरवरी 2024 को भारत सरकार इन 8 लोगों को अपने भारत में ले आती है, अपने देश में ले आती है। ये जो इंसिडेंस हुआ अब तक का सबसे बड़ा फैसला था इंडियन डिप्लोमेटिक में। ये तो एक ऐसी चीज थी जो भारत देश के लिए प्राउड मूवमेंट था, कतार जैसे देश से अपने 8 ऑफिसर्स को वापस लेके आना। और पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने और भी ऐसे केस किए हैं जब वो क्लियर बोलते हैं कि आप जहां फंसोगे और आप भारतवासी हो तो आपको अपने देश के अंदर वापस लाया जाएगा। आप सबको शायद याद ना हो, 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा मिशन चला था जिसके अंदर 22,500 लोगों को अपने देश वापस लाया गया था। उसी के बाद 2023 के अंदर सूडान के अंदर मिशन कावेरी चलाया गया जिसके अंदर 3,800 लोगों को अपने घर वापस लेके आया गया था। अगर हम थोड़ी से पीछे की बात करते हैं, 2021 के अंदर जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, वहां से अपने लोगों के लिए देवी शक्ति मिशन चलाकर उन लोगों को वापस बुलाया गया और उन लोगों का जो कुल संख्या थी वो थी 1200 लोगों को अपने देश वापस लाया गया। आप सबके सामने मेरी स्क्रीन पे कुछ वीडियोस चल रही है, आप देख सकते हैं कितने खुश थे ये लोग जब अपने घर वापस आ रहे थे। और 2015 तो आप सबको याद होगा जब यमन के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वहां पर उन्होंने राहत मिशन चलाया था जिसके अंदर 5,600 लोग अपने देश वापस आए थे। और एक ऐसा इंसिडेंस जो कोई कभी नहीं भूल सकता, विंग कमांडर अभिनंदन 2019 के अंदर वो शख्स पाकिस्तान के अंदर क्रैश हो जाते हैं, उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो जाता है। बट पाकिस्तान इतना डरा हुआ था मोदी सरकार से कि उन्होंने मिस्टर अभिनंदन को बाइज्जत वापस भेज दिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप सबके दिमाग में चीज आती है कि मोदी सरकार ये चीज क्यों कर रही है। आपको शायद पता नहीं हो और आपने शायद हिस्ट्री की बुक्स के अंदर इस चीज को पढ़ा भी नहीं होगा। 71 की लड़ाई के अंदर जब सारी चीजें क्लियर हुई थी, हमारे पास पाकिस्तान के सोल्जर्स 93,000, बिल्कुल सही 93,000 सोल्जर्स थे हमारे पास जब हम पाकिस्तान से जीत चुके थे जंग। और पाकिस्तान के पास भी हमारे कुछ सोल्जर्स थे और उन्होंने हमारे सोल्जर्स को वापस भी करा और हमने पूरे 93,000 सोल्जर्स को वापस कर दिया था। बट पाकिस्तान ने हमारे 54 सोल्जर्स को आज तक वापस नहीं करा और उस टाइम की सरकार ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। उन लोगों का सोचो जो 54 जो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया, उनकी फैमिली के साथ क्या चीज़ हुई है। आज भी उनकी फैमिली गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारे बच्चों को वापस क्यों नहीं ले आया गया। और आज जब पाकिस्तान के अंदर 2019 के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन क्रैश होता है तो आप सुन सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, आप सुन सकते हैं, सुनिए प्लीज। हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं क्योंकि हम
ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। अब आपने ये वीडियो तो देख ली होगी। अब आप सोचिए कि एक शख्स का डर कितना है कि कोई भी गलत चीज होगी भारत के साथ तो वो मुंह तोड़ के जवाब देगा। आज का भारत ये बन चुका है कि अगर आप उससे पंगा लोगे तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। सो अब एंड ऑफ द वीडियो में आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि आप बाहर जा रहे हैं, जाइए, कमाइए, बट अपने भारत देश के लिए हमेशा आगे रहिए। और ये जो 8 लोगों के ऊपर फेक एलिगेशन लगाए गए थे वो आज अपने फैमिली के साथ हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। और दोबारा से एक बात बोलता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।